नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम है। और अपना जो टॉपिक है वो है विलियन। मेन चैप्टर विलियन है। और विलियन में हमने जो बात करी है वो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कि जो विलियन के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, विलियन के प्रकार या सॉल्यूशन के प्रकार। और उसमें अपन ने भौतिक अवस्था के आधार पर जाना, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलियन है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है गैसीय विलियन, एक होता है द्रवीय विलियन, और एक को बोलते हैं ठोसीय विलियन। ये तीन टाइप के विलियन पढ़े। इससे पहले अपन ने विलियन को भी परिभाषित किया था कि विलियन का मतलब क्या होता है, और उसमें ये पढ़ा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो विलियन कहलाता है। ये था इसमें। अब आगे जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे सांद्रताओं की। विलियन की जो सांद्रताएं हैं उनकी अपन बात करेंगे, कंसंट्रेशंस की। ठीक है, कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशंस, इनकी बात करेंगे। और इनमें भी देखो कंसंट्रेशन मुख्य रूप से अपनी जो है, अगर बात करें सीधे तो एक कंसंट्रेशन है, इसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे ही होती है एक आयतन प्रतिशत, एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऐसे। और आपकी एक जो है उसको अपन बोल सकते हैं, या तो आप पीपीएम सांद्रता कह दो, पीपीएम सांद्रता कह दो। ऐसे ही एक मोल अंश की भी बात करी जाती है, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन एक्स से बताते हैं। ऐसे ही एक चीज होती है मुख्य, मोलरता। ऐसे ही एक और कंसंट्रेशन है मोललता, इसको कैपिटल एन से बताते हैं, इसको स्मॉल एन से बताते हैं। ये मुख्य सांद्रताएं हैं। और एक होती है नॉर्मलता, ये भी एक सांद्रता ही है, एन से बताते हैं। 11वीं क्लास में ये जो ये पढ़ाई जाती है नॉर्मलता। यहाँ अपने 12th के अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें नॉर्मलता नहीं है। विलियन वाले में, विलियन चैप्टर में केवल द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन, पीपीएम सांद्रता, मोलंस, मोलरता और मोललता, ये अपनी जो है मुख्य इसके अंदर है। और सिंपल सा देखो इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखो इन तीनों का जो कंसंट्रेशन है अगर एक समझ में आती है तो अगली दोनों भी समझ में आती हैं। जैसे यहाँ से अपन इसमें देखें तीनों को एक एक करके। सबसे पहले अगर द्रव्यमान प्रतिशत की अपन बात करें, ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो बहुत सिंपल इसका मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इसे हम बोलते हैं प्रतिशत वेट बाई वेट। कहने का मतलब है कि जो विलियन बनाते हैं अपन, और विलियन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक चीज विलेय और दूसरा घटक विलेय घटक चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ ये है कि जो आपका विलियन बनेगा, जो आपका विलियन बनेगा उसमें एक तो घटक क्या है विलेय, और दूसरा घटक क्या है विलायक। ये दो घटक है। और देखो विलेय भी जो है, विलेय की भी जो मात्रा है वो ग्राम में होगी, है ना, उसका द्रव्यमान होगा ग्राम में। और विलायक का भी द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में। ये चीज पर कहना किस कैसे है, देखो उसका फॉर्मूला आएगा कि जब भी अपन द्रव्यमान प्रतिशत की या मास परसेंटेज की बात अगर करें, मास परसेंटेज की, तो कहना क्या है, जो आपका घटक है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना, जिस घटक की अपन बात करें उस घटक का द्रव्यमान तो ऊपर आना चाहिए। जैसे कोई कहता है विलेय की बात करता है, विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करता है, तो अपन क्या कहेंगे कि विलेय की जो मात्रा है ग्राम में वो तो क्या ऊपर रख दी जाएगी। और जो विलियन अपना है जिसमें विलेय प्लस विलायक दोनों है, विलियन की ग्राम में मात्रा को नीचे हाथ रख दिया जाएगा और कितने से गुणा कर दिया जाएगा, 100 से गुणा कर दिया जाएगा। ये एक तरीका है। इसमें अगर विलेय की ग्राम में मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से और विलियन की मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू से बताया जाए और इनटू 100, तो ये आपका प्रतिशत वेट बाई जो है वो वेट का ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इससे साबित क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ की कोई भी विलियन है ना, विलियन
के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ या जो घटक है पदार्थ की ग्राम में मात्रा, वही क्या चीज होती है, प्रतिशत, वेट बाई वेट। क्या कहा, विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिशत, वेट बाई वेट। इसके लिए है ये आपकी द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत वेट बाई वेट के लिए। ठीक है, तो 100 ग्राम के हिसाब से अपन बात करेंगे। अगर कोई बात 200 ग्राम पे होती है तो फिर वो उसी को वैसे ही 100 पे लाना है अपने को। जैसे मान लो एक एग्जांपल से अपनी इस बात को यूं समझे कि भाई हमने कहा, यहीं से देखो कोई उदाहरण से भी इस बात को समझे। मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा 100 ग्राम NaOH का विलियन है, और विलियन में देखो विलायक हमेशा जल होता है, मुख्यतः जल ही विलायक होगा जनरली। 100 ग्राम NaOH का विलियन, उसमें 10 ग्राम NaOH घुला है। तो NaOH का प्रतिशत वेट बाई वेट जो होगा वो पता है कितना होगा, 10% होगा। 10% वेट बाई वेट। ऐसे हुआ कि कुल मिला के NaOH का जो विलियन है वो कितना है, टोटल 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर जो है आपका विलेय पदार्थ NaOH भी है और जल भी है। इसमें कह दिया कि जो NaOH है वो कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। कितने में है, 100 में। इसको यहाँ भी रख के अपन सोच सकते हैं वही कितना परसेंट आया, विलेय कितना ग्राम है, 100, टोटल विलियन 10, और टोटल विलियन कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना परसेंट आ गया, 10% वेट बाई वेट। ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर यही बात अपन ऐसे कहते हैं कि साहब यहाँ 200 ग्राम ले लेते, ठीक है ना, यहाँ कितना ग्राम ले जाए, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम अगर NaOH का विलियन है और उसमें हमने कहा कि मैं 10 ग्राम जो है वो NaOH उसके अंदर घुला हुआ है, तो फिर इस NaOH का प्रतिशत वेट बाई वेट कितना होगा, यानी वो इसमें कितना उपस्थित है, कितना परसेंट उपस्थित है। 100 पे बात करेंगे, कोई सिंपल है, देखो साधारण। अगर 200 ग्राम में कितना घुला है, 10 ग्राम, बहुत सिंपल है। तो अपने को किसमें चाहिए, 100 पर ही तो चाहिए। तो 100 में कितना होगा, 5 ग्राम होगा। ये लो, सिंपल फॉर्मूले से करो चाहे वैसे बात करो, पर बात अपने को हमेशा 100 पे लानी है, 100 ग्राम पे लानी है। तो ऐसे जो है ये आप सांद्रता किसमें बात कर सकते हो। तो कौन सी सांद्रता है, द्रव्यमान से रिलेटेड, जिसमें मात्रा ग्राम में होगी। ऐसे ही आगे जो दूसरी सांद्रता है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत वॉल्यूम के लिए है, वॉल्यूम परसेंटेज। और इसमें करना क्या है, देखो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बोले तो प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें दोनों ही जो स्थितियां हैं, क्योंकि अपना काम क्या है, विलियन, और विलियन को बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, एक घटक विलायक और दूसरा क्या चाहिए, विलायक। और इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो सभी जो घटक होंगे वो, ऐसे मुख्य जो घटक होंगे वो दो घटक होंगे, एक विलेय का होगा और दूसरा किसका होगा, विलायक का घटक होगा। मिला के कितने घटक हो जाएंगे इसके अंदर, कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ऐसा विलियन किस टाइप का विलियन हो जाएगा, ये द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन हो जाएगा। क्लियर, ऐसा। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं आराम से अपन, द्विअंगी विलियन। और करना क्या है, वही आयतन प्रतिशत है। तो आयतन प्रतिशत में आयतन की बात करोगे, ml में बात करोगे। तो अगर कोई पूछे कि भाई आयतन प्रतिशत का मतलब बताओ, तो क्या करना है, जो आपका विलेय है, विलेय का आयतन ml में, ये तो यहाँ रख दो, और टोटल विलियन का जो आयतन है वो यहाँ नीचे रख दो, ml में इंटू कितने से कर दो, 100 से गुणा कर दो। ये तरीका है। जब परिभाषा बनेगी तो क्या कहोगे कि विलियन के 100 ml आयतन में
उपस्थित विलेय का ml में जो आयतन है वही क्या कहलाती है, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ऐसे बात करो, सिंपल है, वही चीज है। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें कि भाई अपने पास 100 ml का एथेनॉल का विलियन है, एथेनॉल का एक विलियन है, जिसमें जिसमें जो एथेनॉल है, एथेनॉल वो 10 ml है, 10 ml है। तो एथेनॉल के लिए बताना है क्या, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, 100 ml टोटल विलियन है एथेनॉल का, है ना, पानी के साथ मिला हुआ, ये है मतलब स्थिति। जैसे ये आपका क्या है, टोटल विलियन कितना ml है, 100 है, 100 ml विलियन है। इसके अंदर जो एथेनॉल विले है वो कितना है, 10 ml है ना। तो 100 में 10 है, 100 पे तो बात करनी है, इसका मतलब 10% आ जाएगा। अगर फॉर्मूले पे भी चलोगे तो क्या रखना होता है, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 10/100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसे इसको किया जा सकता है। अगर इसकी जगह 200 ml हो जाता, बात वही करता, 200 ml एथेनॉल का विलियन है, जिसमें एथेनॉल क्या है, 10 ml है। तो 200 में अगर 10 ml है तो 100 में कितना हो जाएगा भाई, 200 में कितना ml घुला हुआ है, 10 ml, तो 100 में कितना, 5 ml आ जाएगा आंसर। तो ऐसी स्थिति में जो है वो 100 में कितना घुला हुआ है, 5। इसी चीज को 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहा जा सकता है। ऐसे ये आयतन प्रतिशत की अपन ने बात की है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में बात होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, दोनों को मिला के बात करते हैं, तो वो भी देखो कैसे। तीसरी चीज है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे कहते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। कुछ नहीं है, वही तरीका है। अगर कोई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जानना चाहता है तो विलेय जो पदार्थ है, जिस घटक की अपन बात कर रहे हैं, उसकी ग्राम में मात्रा ऊपर रख दो, इसकी विलेय घटक की, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे नीचे क्या रख दो, विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन, और इनटू कितने से कर दे, 100 से। परिभाषा वही है कि क्या करोगे, इसके अंदर 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा है, 100 ml में कितना ग्राम आ रहा है, ग्राम में मात्रा, उसी को परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कहना है। बहुत ही सिंपल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और अगर उसमें एग्जांपल से जानना चाहो तो अपन ऐसे कर सकते हैं, अपने पास 100 ml, और इसमें क्योंकि एक मात्रा NaOH कर देता हूँ, 100 ml NaOH का विलियन है, जिसमें आपकी 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम इसमें क्या घुला हुआ है, NaOH घुला है। 10 ग्राम क्या घोल दिया, NaOH घोल दिया। 10 ग्राम NaOH घुला है, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा NaOH के लिए, तो बहुत ही सिंपल है भाई। एक बात बताओ, 100 ml में कितना है, 10 ग्राम है, बात 100 पे तो करनी है, तो इसका आंसर 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना परसेंट आ गया, 10% वेट बाई वॉल्यूम, ये हो गया इसका आंसर 10%। अगर यही बात 200 ml में करता हूँ, 500 में करता, 200 में करता, 200 ml में करता, और वही 10 ग्राम उसके अंदर घुला हुआ रहता, तो 100 ml में कितना घुला हुआ रहता, 5 ही तो रहता फिर, है ना, 5 ग्राम। और अगर ये बात है, ये करता 500 ml कि 500 ml में अगर 10 ग्राम है ना, 500 ml में कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, तो बताओ 100 ml में कितना होगा, यानी 100 पर बात कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, 2 ग्राम।
2 ग्राम NaOH हो जाता। फिर बहुत ही सिंपल है ना, सूत्र से करो चाहे वैसे साधारण अपना विचार करके करो, एक ही बात आएगी सेम। तो इस टाइप से जो है अपन ये बात कर सकते हैं इनकी। ये तीनों सांद्रताएं जो हैं ये हमने पढ़ी, और इसके साथ एक आधा कोई क्वेश्चन क्वेश्चन वही है, सब इसी टाइप से करने होते हैं। अब एक जो क्वेश्चन है वो डेंसिटी का बनता है। जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन में कि 11 ग्राम अपने पास है ऑक्जेलिक एसिड, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोल दिया, जल में घोलकर, इसमें जल में घोलकर 500 ml विलियन बना लिया। 500 ml का क्या बना लिया है, विलियन बना लिया है। बनाया तो जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करोगे, देखो वही तरीका अपना दो। हालांकि देखो अपने को क्या क्या चाहिए, विलियन बनाने के लिए सॉल्यूशन इसका, विलियन को बनाने के लिए एक तो चाहिए विलेय घटक और दूसरा क्या चाहिए, विलायक। दोनों चीजें अपने पास है। विलेय तो क्या है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक अम्ल है, और विलायक क्या है, जल है ना, ये सब। और ये दोनों जो है वो मिलकर इन प्रकार से विलियन तैयार करें, ये अपन ने लिख दिया है ना। और इस विलियन की जो मात्रा दे रखी है या जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 500 ml। पूछ क्या रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत के लिए तो क्या करते हो, वेट बाई वेट करते हो। तो इसमें आपको ऑक्जेलिक अम्ल की एक तो ग्राम में मात्रा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और नीचे जो है आपका विलियन है ऑक्जेलिक एसिड वाला, है ना, विलियन की मात्रा वो भी ग्राम में ही चाहिए इंटू 100। इसके लिए क्या करोगे, अपने पास देखो ग्राम में मात्रा नहीं दे रखी है तो क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। देखो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि हम जानते हैं चूंकि जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो क्या होता है, डी बराबर होता है एम बाई वी। और एम से मतलब होता है द्रव्यमान और वी से मतलब होता है आयतन। देखो आपको आयतन दे रखा है जिससे द्रव्यमान निकाला जा सकता है। तो अगर अपन द्रव्यमान निकालने की बात करें, एम इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इससे, डीवी हो जाएगा, डी इंटू वी, है ना, डी इंटू वी हो जाएगा। तो यहां से जो अपने को मिलेगी चीज वो क्या, डी तो दे रखा है, हाँ डी यहाँ देखो ये चीज दी गई थी, अपन ने नहीं लिखी। दिया गया क्या है, यहाँ दिया गया है जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर सेमी क्यूब। ऐसे समझ लो 1.1 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो क्या करना है, डी, डी इंटू वी है, एम बराबर डी इंटू वी। डी कितना 1.1, आयतन कितना 500, गुणा करो कितना बैठेगा, है ना, गिरपंजे 55, कितना 550 हो जाएगा, है ना। क्या हो गया 550, इतना ही होगा, 500.1 है, 50 बिल्कुल। तो इसका बन गया 550, और किस में आएगी वैल्यू, ग्राम में। तो ये इसकी विलियन की मात्रा आ गई अपने पास, ये विलियन की मात्रा ग्राम में करोगे क्या, वही अपने पास ऑक्जेलिक अम्ल का 11 दे रखा है, ये कितना 550 इंटू कितने से 100 से, 10 से 10 कैंसिल, और घी पंजे 55, 5 यहाँ ऊपर कितना रह गया, 10 रह गया, नीचे कितना है 5 है, तो ये कितना बन जाएगा 2। क्या पूछा है, प्रतिशत वेट बाई वेट। तो ये 2% वेट बाई वेट जो है ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा कि ये कितना है 100 में 5, ये 2% है, यानी कि 100 के अंदर कितना ग्राम मौजूद है, ये आपका 2 ग्राम मौजूद है 100 में। ये चीज है, देखो आगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं जिसमें डेंसिटी दे रखी हो,
और इसके साथ और भी सांद्रताएं हैं, और 11th जो क्लास है मोल कॉन्सेप्ट, वहां भी सांद्रताओं की बात अपन ने कर रखी है, तो वहां से भी आप वीडियो ओपन करके जो है देख सकते हैं कंसंट्रेशंस को। फिर जो बात आती है वो हम पीपीएम सांद्रता की कर सकते हैं, है ना, पीपीएम सांद्रता, ठीक है, पीपीएम सांद्रता। और पीपीएम का मतलब क्या है, देखो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन होता है, और मिलियन से जो मतलब है अपन को वो है 10⁶। ऐसे समझो कि जैसे आपका द्रव्यमान प्रतिशत है वैसे ही पीपीएम सांद्रता है, पर वहां जो बात होती थी वो 100 पे बात होती कि 100 में वो कितना मौजूद होगा, 100 ग्राम में, है ना, 100 ml में, ये बात अपन ने करी थी। बस यहाँ कुछ नहीं है, जब भी पीपीएम सांद्रता की बात हम करें तो अपने को क्या करना है, जिस पदार्थ के लिए बात करें, जैसे विलेय है तो विलेय के भार भाग, कितने भार भाग, या उसको ग्राम में कह दो, ग्राम में क्या मात्रा है, बटे विलियन के भार भाग, विलियन के भार भाग, या उसकी जो मात्रा ग्राम में है वो डाल दो, पर इनटू कितने से करोगे, 10⁶। और ये जो पीपीएम सांद्रता है इसका जो यूज किया जाता है वो लवणीय जो जल है उसके अंदर जो है आपके आयंस होते हैं, केटाइन एनाइन जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। और कई बार जो फ्लोराइड होता है उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए भी पीपीएम सांद्रता का यूज किया जाता है, या फिर कई बार ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है जल के अंदर उसकी सांद्रता के लिए भी पीपीएम सांद्रता का यूज किया जाता है। ऐसे तो ये चीज है। अच्छा, वही चीज है, वही तरीका है, 10⁶ है बस। जैसे मान लो कोई कह दे कि अपने पास 5.8 इंटू 10⁻³ ये ग्राम ऑक्सीजन है ना, क्वेश्चन के रूप में ही है ये, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर, मतलब कि 1000, लगभग 1000 ग्राम जो है आपके किस में, जल में घुली है, जल में घुली है। तो क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के लिए पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम सांद्रता बताओ क्या होगी, है ना। अच्छा सवाल है ये, और तरीका वही है, देखो पीपीएम सांद्रता के लिए क्या करोगे, पीपीएम आप इसकी कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या ऑक्सीजन की जो ग्राम में मात्रा है उसको कहाँ रख दोगे, यहाँ 5.8 इंटू सूत्र के हिसाब से 10⁻⁻6 बटा 1000 ग्राम क्या है, टोटल विलियन है, विलियन के भार भाग है ये 1000 का मतलब 10⁻³ कर सकते हो, इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो देखो अगर ये आपकी वैल्यू 10⁻³ ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस के, ये माइनस के 6, तो 5.8 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 है, तो -6 है, ये प्लस कैंसिल है, ठीक है, प्लस माइनस पावर में एक जगह माइनस है दूसरी जगह प्लस है, कंप्लीट कैंसिल है, आंसर आया 5.8 पीपीएम, ये सांद्रता हो जाएगी, है ना, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऐसे। तो ये पीपीएम सांद्रता इस टाइप से अपन सीख सकते हैं। आगे देखो, ऐसे ही जो है एक मोल अंश की बात भी होती है, मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, है ना। और इसी चीज को मोल प्रभाज भी कहा जाता है, मोल प्रभाज, और इसी को मोल भिन्न भी कह देते हैं, मोल भिन्न की कंसंट्रेशन है क्या, कुछ ही नहीं है, मोल अंश, मोल अंश मतलब अंश, कितना अंश है टोटल, जैसे मान लो कोई विलियन है और विलियन के जो है मैंने कहा मोल 100 है, कितने मोल है विलियन के अंदर, विलेय और विलाय के मिलाकर 100 मोल है। अगर मैंने कहा कि विलेय के तो केवल इसके अंदर जो है 50 मोल है, या 20 मोल कह दो, विलेय के कितने हैं 20 मोल, तो इसका मोल अंश ज्ञात करो, कुछ ही नहीं होता, जिसके मोल अंश ज्ञात करे उसके खुद के मोल तो क्या रख दो, ऊपर अंश में रख दो, और टोटल जो मोल है वो रख दो हर में, तो 20 बटा क्या हो गया 100, तो कितना बन जाएगा ये 1/5, और मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती है,
ये मोल अंश जो है आपका ये यूनिट लेस होता है, इकाईहीन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5, ये इसका मोल अंश आ जाएगा। तो ऐसे इसमें मैं फॉर्मूले की अगर बात करो सीधा कि भाई मोल अंश के लिए करें क्या, तो कुछ नहीं है। मोल अंश का मतलब होता है किसी घटक के मोल अंश की बात करोगे तो घटक के लिए मोल अंश की बात करते हैं तो घटक के मोल तथा विलयन के कुल घटकों के मोलों का जो अनुपात है वही क्या होता है, मोल अंश होता है। यहाँ घटक के मोल बटा विलयन के कुल मोल, विलयन के मोल टोटल, और घटकों के मोल के लिए अगर कोई कह दे ये n है और विलयन के जो घटकों के मोल हैं वो कैपिटल N से कह दो तो स्मॉल n बटा n लिखा जा सकता है मोल अंश के लिए। और अपन कर भी सकते हैं बात, जैसे मान लो कोई विलयन है और विलयन में दोनों ही घटक हैं, एक घटक A है और दूसरा घटक B है। मैंने कहा A घटक के लिए मोलों की संख्या Na है और B घटक के लिए मोलों की संख्या क्या है, Nb है। ऐसे बात करें। दूसरी चीज मैंने कहा ए घटक के लिए जो मोल अंश है उसको एक्स से बताते हैं, यानी मोल अंश को बताने के लिए एक्स जो है वो चिन्ह यूज किया जाता है। ऐसे इसके लिए जो मोल अंश है वो एक्स भी है। तो चाहिए क्या अपने को, तो अपने को पता है कि जो कुल मोल है विलियन के कुल मोल वो तो है Na प्लस Nb। जैसे अपने को क्या चाहिए, ए घटक के मोल चाहिए, है ना। तो ए घटक के मोल बराबर मोल अंश चाहिए, ए घटक के मोल अंश, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Na खुद के मोल बटा कुल मोल, Na प्लस Nb। ऐसे ही बी घटक के मोल अंश चाहिए तो क्या करोगे, खुद के घटक ऊपर Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस टाइप से जो है ये आप मोल अंश इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे एक खास बात और है, जो विलियन है, विलियन के अंदर जो घटक है और घटकों के जो मोल अंशों का योग है हमेशा वो एक के बराबर होता है, यूनिट होता है वो, है ना। घटकों के मोलों का जो योग है, मोल अंशों का जो योग है हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो ये चीज है इसके अंदर। एक तो सीधा कई बार मोल दे देगा, मोल दे दिया तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कई बार जो है मात्रा आपको जो है ग्राम में भी दे रखी होती है, उसके आधार पर भी जो है वो मोल प्रभाज या मोल अंश निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें एक सिंपल, जैसे मान लो कोई कह देता है कि भाई अपने पास दो घटक हैं, एक घटक को आप ए कह रहे हो, दूसरे घटक को बी कह रहे हो। इस घटक के लिए मोल मैंने कहा 5 मोल हैं और इस बी घटक की कितने कह दिए, 12 मोल हैं साथ। ऐसे तो सिंपल है, कोई चाहता है इसके लिए मोल अंश एक्स से, इसके लिए एक्स बी, अपने को चाहिए ए घटक के मोल अंश। तो कुछ नहीं करना, 5/12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो 5/17 क्या हो गया, मोल अंश आ गया इसका, है ना। इसके लिए भी चाहो तो ये बना दो, एक्स बी इज इक्वल टू 12/17, क्या आ गया, मोल अंश आ गया। इन दोनों का योग अपन ने पढ़ा, जो दोनों घटक हैं या सभी घटक हैं विलियन के, उन सब का उन सब के मोल अंशों का योग हमेशा एक के बराबर होता होगा भी। देखो यहाँ 5/17 प्लस यहाँ कितना 12/17, देखो कितना बना 17/17, इसका मतलब कितना 1 यूनिट होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये तरीका यही है। और जब मात्राएं ग्राम में दे रखी होती हैं तो मोल निकालना अपन जानते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स में आपको जो पदार्थ या जो आपके घटक है ए और बी घटक हैं वो मात्राएं किसमें दी होगी, ग्राम में। तो आप क्या करो, उस ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे, और फिर वही मोल जिस घटक की, है ना, जिस घटक के मोल अंश है उसके खुद के मोल ऊपर और कुल मोल विलियन के नीचे, ऐसे। तो जब मात्रा ग्राम में दी हुई होती है तो इस हिसाब से सॉल्व करते हो, है ना। ये बिल्कुल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है स्पेसिफिक कंडीशन हो। क्योंकि उसके लिए देखो मोल निकालने के लिए मोल का फॉर्मूला तो अपन जानते ही है, क्या होता है, मोल इज इक्वल टू, आप जिस पदार्थ के मोल निकालते हो उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में रखो और उसका जो अणुभार है ना, जो उसका GMM है ना, ग्राम मोलिकुलर मास है, या उसका जो मोलर द्रव्यमान है, परमाणुवीय जो द्रव्यमान है,
तो उसको अपन क्या रख देंगे, नीचे उसका भाग दे देंगे, जिससे अपने को क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। ये सिंपल मेथड है, इसकी हेल्प से अपन जो है मोल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में जो बात होती है वो होती है मोलरता, मोलरिटी, कैपिटल एम। कुछ ही नहीं है मौत। देखो यहां से अपन बात करें भाई, ये अपने पास है कोई विलियन है और 1 लीटर का विलियन है। 1 लीटर आयतन है विलियन का, मैंने कहा इसके अंदर मैंने 2 मोल जो है वो NaOH घोल रखा है। 1 लीटर में कितना मोल है, 2 मोल। तो बस ये समझो कि इसकी जो मोलरिटी है, जो मोलरता है कैपिटल एम है, वो है 2 मोल/लीटर। यानी मोलरता के लिए अपने को करना क्या है, कहना है कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलरता। देखो यहाँ मोल ने देखिए ग्राम में बात करें, ग्राम में मात्रा दे दे, कुछ नहीं है, ग्राम में मात्रा को किस में कन्वर्ट कर लेना है, मोल में। फॉर्मूला अपन जानते हैं, मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटा उसका GMM रख दो नीचे, ग्राम मोलिकुलर मास रख दो, है ना। ग्राम आणविक जो द्रव्यमांक है वो क्या रख दो, नीचे रख दो, अपने आप उसके मोल निकल जाएंगे, है ना। जो 11th में मोल कॉन्सेप्ट है उसमें ये सब बता रखा है भैया, वहां से आप जो है देख सकते हैं। अच्छा, तो ये मोलरता की परिभाषा बहुत ही सिंपल क्या है कि किसी विलियन, जैसे कह दो 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल जो है वही क्या कहलाती है, मोलरता। मोलरता की यूनिट क्या होगी, मोल/लीटर, या फिर इसको कैपिटल एम ऐसे भी रख सकते हो। इसका मतलब भी क्या होता है, मोल/लीटर। कई बार एक चीज और होती है, 1 एम से क्या मतलब है, 1 एम से क्या तात्पर्य है, तो कुछ नहीं, 1 एम का मतलब क्या है कि विलियन है, उसका 1 लीटर है और उसके अंदर विलेय पदार्थ का 1 मोल, 1 मोल 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। बस ये बात है, और क्या, पदार्थ का, विलेय पदार्थ का 1 मोल 1 लीटर विलियन में मौजूद है। 1 एम से मतलब ये है और कुछ नहीं। क्लियर। ऐसे हम 1 लीटर पर अगर बात करते हैं, 1000 ml पर बात करते हैं, तो वो चीज होती है मोलरता। और वही है सब अपन ने इसमें क्वेश्चन वगैरह हमने करा रखे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद में एक और चीज है मोललता, स्मॉल है। इसमें ये ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ ये होता है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के जो मोल है, मोलों की संख्या है, वही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोलिलिटी कहलाती है। क्लियर। 1 किलोग्राम विलियन में फॉर्मूला वही है, स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोल, वो उसमें भी वैसे, बट यहाँ विलियन के आयतन की जगह क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा आ जाएगी, किसमें, केजी में आएगी भाई, है ना, किलोग्राम। इस प्रकार से जो है यहाँ, अगर इनडायरेक्ट रूप से आपको यहाँ मोल नहीं दे रखा है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो ग्राम में मात्रा बटा उसका जो अणुभार है उसका भाग लगा के क्या निकाला जा सकता है, मोल निकाला जा सकता है। ये बता रखा है हमने, है ना। 11वीं क्लास के जो टॉपिक्स आपको कराए हैं उसमें कंसंट्रेशन के जो उसमें मोल कॉन्सेप्ट में उसमें ये बता रखा है सब। ठीक है, तो ये आपकी मोललता, मोललता या मोलिलिटी से बात है, वही तरीका है सब, उसी ढंग से अपन करते हैं चीजों को। तो ये है विलियन की जो कंसंट्रेशन है उनकी ये बात अपन ने करी है। और अपन इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं जो आपका विलेयता है ना, जो विलेय पदार्थ की जो विलेयता होती है या विलियन के लिए जो विलेयता होती है उसकी अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन वाली। ठीक है बच्चों।